बिहार में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को लेकर एनडीए में यानी बीजेपी और जेडीयू में एक बड़ा तूफान उठ गया है। लेकिन सबसे चौंकाने की बात यह है कि इसमें विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस का, तेजस्वी और राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने एनडीए पर जलती माचिस फेंकी। उसे बीजेपी और जेडीयू में ही कुछ लोगों ने हवा देकर आग बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बिहार में एक नया चुनावी माहौल बन रहा है कि खाऊंगा नहीं, पर तो नीतीश की सोच भी पीएम मोदी जैसी ही है, पर खाने नहीं दूंगा। इसको लेकर उनकी सोच जरा उदार सी है। क्या उन्होंने इसकी छूट दे रखी है? दरअसल नीतीश कुमार को घेरे हुए ये जो 5 चेहरे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं 5 लोगों को लेकर नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार में घेरा जा रहा है। इनमें 4 चेहरे बीजेपी के हैं और 1 चेहरा जेडीयू का। ये पांचों बिहार में सत्ता के बहुत बड़े चेहरे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इन 5 नेताओं को भ्रष्टाचार में घेरने का श्रेय तेजस्वी और राहुल गांधी का नहीं, खुद बीजेपी और जेडीयू के लोगों ने चुनाव से पहले एनडीए में ये सुनामी उठा दी है। पूरा बवाल देखने से पहले इसके 8 किरदार सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं प्रथम जनसुराज के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर, जिन्होंने एनडीए के 5 नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। 5 नेता जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें पहले हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दूसरे हैं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, तीसरे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, चौथे हैं बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और 5वें हैं बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल। और पीके की चिंगारी को हवा देकर आग बनाने वाले किरदार भी अब आपके सामने रखते हैं, जिनमें पहले नंबर पर बीजेपी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और दूसरे हैं जेडीयू के सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। तो प्रशांत किशोर से शुरू करते हैं कि उन्होंने नीतीश के 3 मंत्रियों समेत बिहार में एनडीए के इन 5 नेताओं पर भ्रष्टाचार के कौन-कौन से गंभीर आरोप लगाए। देखिए। नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूँ। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। दिलीप जायसवाल भाजपा का यहाँ अध्यक्ष, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जिसके ये मालिक मुखिया बने हैं, किस आधार पर वहाँ पहुँचे, करतार सिंह जी के साथ क्या हुआ, कितने बिहार के नेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों को मेडिकल की डिग्री दी गई। सफाई की गाड़ियों के बिल के नाम पर 5 करोड़ रुपया पेट्रोल पंप को नगर निगम ने किया है। ये पाया गया कि ये ज्यादातर भुगतान फर्जी है। पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो। जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे, कर्ज लिए। तो ये आपके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आ गया? प्रशांत किशोर के आरोपों की फहरिस्त एक बार फिर से आपको पढ़कर सुना देते हैं। दरअसल उनकी ओर से आरोप लगाए गए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं। उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, वो फर्जी है। उन्होंने हत्या के आरोप में 6 महीने जेल में रहने की बात भी छुपाई है। अब आते हैं अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति बनाई, अपने पीएस के नाम से जमीनें खरीदी, बाद में जमीनें बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर ट्रांसफर करा दी। अगला चेहरा आपके सामने रखते हैं मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री। उनकी पत्नी के खाते में अवैध ढंग से 2 करोड़ 12 लाख रुपए आए। पांडे से छिपा गए। अपनी घोषित संपत्ति में इन पैसों का जिक्र उनकी ओर से नहीं किया गया। अब आते हैं दिलीप जायसवाल पर। मंगल पांडे के बाद दिलीप जायसवाल ने 25 साल से मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा है। कब्जा बनाए रखने के लिए भीड़ को भड़काकर उन्होंने एक हत्या भी करवाई थी। और अब अगला चेहरा बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का।
अपने पेट्रोल पंप से फर्जी बिल बनाकर 5 करोड़ 87 लाख का घोटाला किया। पंप के सामने फ्लाईओवर भी इन्होंने बनने नहीं दिया। सियासत में ऐसे आरोप नई बात तो नहीं है। चुनाव में वैसे भी इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर के ये आरोप दबी हुई चिंगारी की तरह पड़े हुए थे। इन्हें एनडीए के अपनों ने ही अब हवा दे दी है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ढोल पीट पीट कर खुद ही आरोपों पर सफाई मांगनी शुरू कर दी अपने नेताओं से। ये कहा कि ये खुद आकर सफाई दे, वरना पार्टी इनसे जवाब मांगे।